आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ इंटोमोलॉजी फर्स्ट, जो कि बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इसके अंदर जो मेरा सेशन है वो है इंसेक्ट बॉडी वाल, ठीक है, जिसे कि कहते हैं कीट की देह भित्ति, ठीक है। तो इसे हम कई नामों से जानते हैं, इंसेक्ट बॉडी वाल या इंसेक्ट इंटेगुमेंट या फिर कीट की देह भित्ति, ठीक है, या क्यूटिकुल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं भी आपसे पूछा जाए कि इंसेक्ट बॉडी वॉल क्या है, इंसेक्ट इंटेगुमेंट क्या है, कीट की देह भित्ति क्या है, या फिर क्यूटिकुला क्या है, तो सारी चीजें एक ही है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जो इंसेक्ट बॉडी वॉल है वो कीट की सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है। कीट के शरीर की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो कि आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, आंतरिक अंगों को ढकने का काम करती है, तमाम प्रकार के रोग जनकों से बचाने का काम करती है, उसे हम इंसेक्ट क्यूटिकल या फिर इंसेक्ट इंटेगुमेंट या फिर कीट देह भित्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो इसकी संरचना हम देखेंगे तो वो इस प्रकार से उसकी संरचना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम इसकी संरचना जो होती है, आंतरिक संरचना क्यूटिकल की, वो इस प्रकार से देखने को आपको जो है वो मिलती है। इसके कई सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और अच्छे से आपको डिफाइन करना चाहते हैं। अगर हम इसके सही डेफिनेशन की बात करें, बॉडी वॉल की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि शरीर के बाह्य आवरण को देह भित्ति कहते हैं, या आवरण कठोर यानी स्केलेटन का बना होता है, जिसके अंदर शरीर के कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। देह भित्ति 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कहने का मतलब है कि जो कीटों की शरीर की सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है, जो कि एक कठोर आवरण की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। ये जो है एक काइटिन प्रोटीन की बनी हुई परत होती है, जो कीटों के आंतरिक अंगों की रक्षा करने का काम जो है वो करती है। उसे हम देह भित्ति या बॉडी वॉल के नाम से जानते हैं। जो बॉडी वॉल होती है वो आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, रोग जनकों के प्रवेश को रोकती है, मतलब कि प्रोटेक्शन का काम करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो इंसेक्ट बॉडी वॉल जो है वो करती है, ठीक है। अगर बात करें कि ये इसकी जो इंसेक्ट बॉडी वॉल है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहली जो है वो कुटिकुला, दूसरी है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, तीसरी जो है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बॉडी वॉल जो है वो 3 परतों से मुख्य रूप से बनी होती है। पहली जो परत होती है उसे कुटिकुला कहते हैं, दूसरी जो परत होती है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, और जो सबसे अंतिम परत होती है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारी झिल्ली जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो सबसे ऊपरी परत होती है कुटिकुला, ठीक है, कुटिकुला जो होती है यह एक जटिल अकोशिकीय देह भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है, जो अधिकांश हाइपोडर्मिस के स्राव से बनती है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपरी जटिल परत होती है, सबसे ऊपरी जो है वो एक कठोर जटिल परत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुटिकुला कहते हैं, ठीक है। और ये हाइपोडर्मिस जो होती है उसके स्राव से जो है वो कुटिकुला का निर्माण जो है वो होता है, ठीक है। इसे प्रायः निर्जीव पदार्थ माना जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे निर्जीव यानी कि डेड मटेरियल जो है माना जाता है, मतलब कि निर्जीव पदार्थ माना जाता है, परंतु वास्तव में जटिल जीव रासायनिक परिवर्तन इसी जगह घटित होते हैं, ठीक है। तो जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं वो इसी परत के अंदर होते हैं, इसे निर्जीव परत कहा जाता है। लेकिन जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो इसी परत के अंदर जो है वो होते हैं, यानी कि जटिल रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो इसी जो कुटिकुला है इसी परत के अंतर्गत होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है।
नवनिर्मित अवस्था में यह लचीला और एक प्रत्यास्थ इलास्टिक होता है और मुख्य कार्य जो है वो शरीर के अंदरूनी भागों की रक्षा करना है। ठीक है, तो सबसे अपर मोस्ट लेयर इज नोन एज कुटिकुला, ये सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे कठोर परत होती है और जटिल रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उसका निर्माण इसी परत में होता है। तो ये सबसे मुख्य बातें हैं और सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन का काम करती है वो यही परत करती है, कुटिकुला करती है। और दूसरी चीज क्या है, ये इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है, फैलती है। ठीक है, तो ये प्रत्यास्थ होती है, फैलती है, इलास्टिक होती है, ये इसकी होती है। ठीक है, जो नई निर्मित पता होती है वो कैसी होती है, लचीली होती है। ठीक है, जिसे हम फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है, ये इस परत की विशेषता होती है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो शरीर के आंतरिक भागों को प्रोटेक्शन प्रदान करना, आंतरिक भागों को रक्षा प्रदान करना जो है वो होता है। कुटिकुला जो है मुख्यतः दो तत्वों से बनी होती है, पहला जो है वो काइटिन और दूसरा प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो कुटिकुला होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो कौन से प्रोटीन की बनी होती है, काइटिन नामक प्रोटीन की जो है वो कुटिकुला बनी होती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगर हम काइटिन को जो है वो, तो काइटिन का एक संरचना सूत्र है वो हम आपको ठीक से बता देंगे। ठीक है, रासायनिक सूत्र है। अब हम बात करेंगे इंटीग्यूमेंट की। अब क्यूटिकुला की कई सारी परतें होती है। ठीक है, जो क्यूटिकल लेयर होती है उसकी कई सारी परतें होती है, उसके अंतर्गत कई सारी परतें होती हैं। जैसे बात करें इपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल और इपीडर्मिस। ठीक है, तो क्यूटिकुला मुख्यतः 4 परतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी 4 परतें होती हैं, पहली जो परत है इपीक्यूटिकल, दूसरी एक्सोक्यूटिकल, तीसरी इंडोक्यूटिकल और चौथी या लास्ट जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, इपीडर्मिस कहते हैं। इपीक्यूटिकल जो होती है वो सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है, तो सबसे ऊपरी परत जो क्यूटिकुला की होती है उसे इपीक्यूटिकल कहते हैं और उसके अंतर्गत जो उसके अंदर जो परत होती है, उसके बाद की जो परत होती है उसे एक्सोक्यूटिकल कहते हैं और एक्सोक्यूटिकल के नीचे जो परत होती है, आंतरिक परत होती है, उसे इंडोक्यूटिकल कहते हैं और जो सबसे आधारी परत होती है, लास्ट जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो इन 4 परतों से क्यूटिकुला जो है वो मिलकर के बनी होती है। ठीक है, और इसमें जो एपिडर्मिस में कई सारे जो है वो सेल्स होती हैं, कई सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि ट्राइकोजेन सेल। ठीक है, ट्राइकोजेन सेल होती है, एपिडर्मल ग्लैंड्स होती हैं, डर्मल ग्लैंड्स होती हैं। ये एपिडर्मिस के अंतर्गत जो है वो कई सारी ग्रंथियां होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोजेन सेल कहते हैं, एपिडर्मल सेल कहते हैं, डर्मल ग्लैंड्स कहते हैं। ये आपके एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ठीक है, और इन परत के ऊपर जो हेयर होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ब्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आपके इंटीग्यूमेंट की जो है वो जो क्यूटिकुला होती है उसकी अलग अलग परतें होती हैं, 4 परतें होती हैं। इन परतों के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो क्यूटिकुला की मुख्य 4 परतें होती है, पहली जो इपीक्यूटिकल है, यह क्यूटिकुला की बाहरी परत होती है जो कि पतली परंतु सख्त होती है। तो इपीक्यूटिकल जो है वो सबसे बाहरी परत होती है क्यूटिकुला की, जो कि पतली होती है लेकिन सख्त होती है। ठीक है, जो कि पतली होती है लेकिन बहुत ज्यादा कठोर होती है और इसके अंतर्गत कई सारी परतें होती हैं। ठीक है, इपीक्यूटिकल में 4 परत होती है। कितनी परत होती है, 4 परतें होती हैं। पहली जो होती है सीमेंट, दूसरी होती है वैक्स, तीसरी होती है पॉलीफिनॉल, चौथी होती है क्यूटिकुलर परत। तो सीमेंट, वैक्स, पॉलीफिनॉल, क्यूटिकुलर, ये 4 परतें जो होती है वो किसमें पाई जाती हैं, एपिक्यूटिकल में पाई जाती हैं। तो एपिक्यूटिकल में 4 परतें होती हैं। कौन कौन सी, सीमेंट, वैक्स, पॉलीफिनॉल, क्यूटिकुलर परत, ये जो है वो एपिक्यूटिकल के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, एक्सोक्यूटिकल में यह एपिक्यूटिकल के नीचे की परत है जो कि मोटी तथा प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है। तो जो एक्सोक्यूटिकल होती है वो एपिक्यूटिकल के नीचे होती है। ठीक है,
जो कि एक मोटी काइटिन प्रोटीन की जो है वो बनी हुई परत होती है, ठीक है। और एंडोक्यूटिकल जो तीसरी परत है वो है एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल क्या होती है? यह क्यूटिकुला की अंतिम निचली परत होती है जो कि एक्सोक्यूटिकल की तरह प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो जो क्यूटिकुला की अंतिम परत होती है उसे एंडोक्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। यह जो कि प्रोटीन यानी काइटिन की ही बनी जो है वो होती है। और सबसे लास्ट जो परत है, ठीक है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो परत होती है वो सबसे आधारी परत होती है और उसमें कई सारे जो है ग्लैंड पाई जाती हैं, ट्राइकोगन सेल्स पाई जाती हैं, डर्मर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो कई सारी ग्रंथियां जो है वो एपिडर्मिस में मौजूद होती हैं और वो आधार का निर्माण जो है वो करती है। कुछ और वैज्ञानिकों ने एक्सोक्यूटिकल तथा एंडोक्यूटिकल को सम्मिलित रूप से प्रोक्यूटिकल भी कहा है, ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल को प्रोक्यूटिकल के नाम से भी जानते हैं या कहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो क्यूटिकुला होती है, ठीक है, उसकी अलग अलग जो है परतें होती हैं जो हमने आपको डिटेल से बता दिया, ठीक है। अब क्यूटिकुला के कार्य की अगर बात करें कि फंक्शन ऑफ क्यूटिकुला, ठीक है, क्यूटिकुला के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, तो इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। कई सारे इसके प्रमुख कार्य होते हैं। नंबर 1 क्या है? कीटों के बदन को वास्तविक रूप में बनाए रखना, ठीक है। कीटों का जो शरीर है उसको वास्तविक रूप में बनाए रखना, ये जो है क्यूटिकुला का कार्य होता है, ठीक है। कीटों का जो वास्तविक रूप है उसको बना करके रखना, मेंटेन करना, ठीक है। ऊपरी सारे जो ऊपरी अंग है उनको सही रूप देना, ये सारे जो है उसके प्रमुख कार्य होते हैं, वास्तविक कार्य है। दूसरा कार्य है शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना, ठीक है। जो शरीर के आंतरिक अंग है, इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, कोमल अंग है, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना, उनको रक्षा करना। बाहरी जो पदार्थ है वो उनके अंदर प्रवेश ना कर पाए, तमाम प्रकार के रोग जनक है, सूक्ष्म जीव है, वो अंदर प्रवेश ना कर पाए, ये जो है इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है, क्यूटिकुला का। और कीटों के शरीर से पानी को ना उड़ने देना, ठीक है। कीटों के जो शरीर है उससे पानी को जो है वो ना उड़ने देना, ये भी इसका एक प्रमुख कार्य है, ठीक है। मतलब कि पानी की मात्रा कीटों के शरीर में प्रॉपर जो है वो पानी की मात्रा जो है वो बना करके रखना, ठीक है। उनके शरीर से पानी कमी को जो है वो रोकना, ये भी क्यूटिकुला का प्रमुख कार्य है, ठीक है। शरीर में विभिन्न अंगों का निर्माण करना, जैसे टेंटोरियम, ठीक है। तो क्यूटिकुला के द्वारा कई सारे अंग होते हैं, उसका निर्माण करना भी इनका कार्य जो है वो होता है, ठीक है। जैसे टेंटोरियम एक होता है जो कि क्यूटिकुला का जो है वो बना होता है, कीटों के हेड में पाया जाता है, ठीक है। कीटों के विकास के समय संपूर्ण क्यूटिकुला गिर जाती है, जिसे त्वचा निर्मोचन या विमोचन मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब कीटों का विकास होता है तो संपूर्ण जो क्यूटिकुला होती है वो गिर जाती है, जिसे हम मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो कीटों के जो वृद्धि विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो पुरानी क्यूटिकुला को गिरा देते हैं और नए क्यूटिकुला को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है कीटों के विकास की प्रक्रिया में होता है, इस प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो जिससे कीटों में वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से मोल्टिंग जो होती है वो पुरानी क्यूटिकल को छोड़ना और नई क्यूटिकल को धारण करना ही मोल्टिंग कहलाता है। ये पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके गिरने के पश्चात नई क्यूटिकुला उसका स्थान ले लेती है। यदि यह क्यूटिकुला ना गिरे तो कीट बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि यह कठोर होती है, ठीक है। तो इसका क्यूटिकुला का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पुरानी क्यूटिकुला ना गिरे, ठीक है, तो कीटों का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कठोर होती है, ठीक है, ये सख्त होती है, जो कीटों के शरीर को बढ़ने से रोकती है। तो पुरानी क्यूटिकुला गिर जाती है और नए क्यूटिकुला को कीट ग्रहण करता है, उससे क्या होती है, उनकी शरीर की विकास होता है, वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से जो है वो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। जितनी बार जो है वो कीट को बढ़ना होता है उतनी ही बार क्यूटिकुला गिरती है, ठीक है। तो जितनी बार कीट को वृद्धि करना होता है, बढ़ना होता है, विकास होता है, उतनी ही बार ये क्यूटिकुला क्या होती है, गिरती है, ठीक है।
अगला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकुला के नीचे स्तंभी कोशिकाओं की एक हरी परत होती है जिसे एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो क्यूटिकुला के नीचे स्तंभी कोशिकाओं की एक हरी परत होती है, ग्रीन ग्लैंड होती है, जिसे एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस जो है वो कहते हैं। तो आप लोग समझ जाइएगा कि एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस क्या होती है कि क्यूटिकुला के नीचे एक स्तंभी कोशिकाओं की एक हरी परत ग्रीन लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। इसकी बहुत सी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं ग्लैंड सेल्स के रूपांतरित होती हैं जिन्हें डर्मन ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस होती है इसकी बहुत सी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं यानी ग्लैंड सेल्स से रूपांतरित होती हैं, मतलब इसकी बहुत सी जो ग्रंथियां हैं वो ग्लैंड सेल में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कि ट्राइकोगेन सेल्स हो गई, ग्रीन ग्लैंड्स हो गई, डर्मन ग्लैंड्स हो गई। तो ये इसकी जो एपिडर्मिस होती है उसमें कई सारी ग्रंथियां और सेल्स जो है वो विकसित हो जाती है, ये इसकी जो है वो विशेषता है। ठीक है, और त्वचा ग्रंथि निर्मोचन मोल्टिंग के समय नई क्यूटिकल तथा पाचक एंजाइम श्रवण करती हैं, इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो एपिडर्मिस में जो है वो आपके त्वचा ग्रंथि निर्मोचन यानी मोल्टिंग के समय, ठीक है, एपिडर्मिस में जो मोल्टिंग की प्रक्रिया होती है, मोल्टिंग के समय जो है वो नई क्यूटिकल तथा पाचक एंजाइम श्रवण करती है, इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। ठीक है, क्या क्या कार्य होते हैं, क्यूटिकल का निर्माण करना, तो एपिडर्मिस में क्या क्या होता है, क्यूटिकुला का निर्माण करना, ठीक है, एपिडर्मिस ग्रंथियों का रूप ले लेना, ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अंग बनाना जैसे कि सीटी। ठीक है, तो कुछ अन्य प्रकार के अंग भी, जैसे कि इंसेक्ट में सीटे ही पाया जाता है, तो इस प्रकार से अंग का निर्माण करना भी इसका प्रमुख कार्य जो है वो होता है। एपिडर्मिस द्वारा निर्मित होने वाली प्रमुख ग्रंथियां निम्नलिखित है। तो जो एपिडर्मिस जो सबसे लास्ट लेयर होती है क्यूटिकल की, उसके अंतर्गत उसके द्वारा कई सारी ग्रंथियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी जनरली ग्रंथियां हैं जो एपिडर्मिस के द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, लार ग्रंथियां। ठीक है, तो जो लार ग्रंथियां होती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं इंसेक्ट में, जिससे कि लार निकलती है, और लार में कई सारे एंजाइम होते हैं जो कि पाचन में सहायक होते हैं। कीट जो है जो पत्तियों को खाता है, ठीक है, पौधों को पत्तियों को खाता है, तो वो जो है लुगदी आकार में बनता है, और सलाइवा यानी लार जो निकलता है लार से मिल करके, और फिर उसका जो है वो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन जो है वो होता है। ठीक है, तो लार जो है ग्रंथियां जो है वो ये मुख में पाई जाती हैं और ये पाचन में सहायक होती हैं। ठीक है, जिसके बाद निर्मोचन ग्रंथियां मोल्टिंग फ्लूइड ग्लैंड्स। तो मोल्टिंग फ्लूइड ग्लैंड जो है वो जो ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि मोल्टिंग करती हैं, पुरानी त्वचा को निकालना और नई त्वचा को ग्रहण करना मोल्टिंग ग्लैंड्स के द्वारा होता है। ठीक है, विष ग्रंथियां पॉइजन ग्लैंड्स। ठीक है, विष ग्रंथियां जो होती है जिसमें कि कीटों का जहर भरा होता है, विष होता है, जैसे कि जो है मधुमक्खी का डंक कहते हैं। ठीक है, तो पॉइजन ग्लैंड्स भी ये एपिडर्मिस के द्वारा जो है वो निर्मित होता है। ठीक है, इत्र ग्रंथियां सेंट ग्लैंड्स, कुछ कीटों में जो है वो इत्र ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, सेंट ग्लैंड्स होती हैं जो इत्र के समान खुशबूदार होती है, खुशबू प्रदान करने वाली होती है। तो सेंट ग्लैंड्स भी जो है वो ये जो है एपिडर्मिस के द्वारा इसका निर्माण जो है वो इंसेक्ट की बॉडी में होता है। मोम ग्रंथियां, ठीक है, वैक्स ग्लैंड जैसे मधुमक्खी में पाई जाती है, ठीक है, जो कि वैक्स का निर्माण करती है, जिससे मधुमक्खियां अपने छत्ते का निर्माण करती हैं जो कि मोम का बना होता है। तो मोम ग्रंथियां एपिडर्मिस के द्वारा निर्मित होती है। रेशम ग्रंथियां सिल्क ग्लैंड, ठीक है, तो जैसे कि बॉम्बिक्स मोराई जो है रेशम कीट जो होता है, तो रेशम कीट के द्वारा जो कच्चा रेशम बनाया जाता है वो भी रेशम जो कोकून जिसको कहते हैं, तो कोकून का निर्माण जो है वो सिल्क ग्लैंड्स के द्वारा होता है। ये जो है मुख में स्थित होती है और सिल्क का प्रोडक्शन करती है, और जिससे कि जो है रेशम का तागा निर्माण किया जाता है। म्यूकस ग्लैंड यानी लुआब ग्रंथियां, तो म्यूकस ग्लैंड जो है मुख में पाई जाती है जो कि म्यूकस का निर्माण करती है, जो कि पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है,
लाख ग्रंथियां, लाख ग्लैंड जो है वो लाख कीट में पाई जाती है, और जिससे कि लाख जो है वो बनती है, लाख निकालते हैं, और उसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। चूड़ियां, खिलौना वगैरह बनाने में जो है लाख का उपयोग किया जाता है। विद्युत कुचालक यंत्र भी बनाए जाते हैं लाख से। तो इस प्रकार से लाख के जो है लाख ग्रंथियां जो है वो ये भी एपिडर्मिस के द्वारा निर्मित की जाती हैं। स्क्रीटरी ग्लैंड जो है वो यानी उत्सर्जन ग्रंथियां, ठीक है, वो तमाम प्रकार की जो उत्सर्जन ग्रंथियां होती है जो कि उत्सर्जन क्रिया में सहायक होती हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीटरी ग्लैंड्स भी जो है वो जो है इस एपिडर्मिस के द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है। प्रतिकर्षक ग्रंथियां, रिपेलेंट ग्लैंड्स, तो ये कई प्रकार की रिपेलेंट ग्लैंड होती हैं, प्रतिकर्षक ग्रंथियां होती हैं जो कि कीटों में रिपेलेंट का काम करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ये एपिडर्मिस के द्वारा जो है वो प्रमुख ग्रंथियां हैं जो एपिडर्मिस के द्वारा निर्मित की जाती हैं। ये सारी ग्लैंड इंसेक्ट के अंदर पाई जाती हैं और इनके अलग अलग जो है वो कार्य जो है वो होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज आपने पढ़ा प्रमुख रूप से एपिडर्मिस के द्वारा निर्मित जो है वो ग्रंथियां। जो अंतिम लेयर है वो है आधारी झिल्ली, ठीक है। तो जो क्यूटिकुली की इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट की देह भित्ति की जो अंतिम झिल्ली, अंतिम परत है वो क्या है? आधारी झिल्ली यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एपिडर्मिस की समस्त कोशिकाओं के भीतरी शरीर आधारी झिल्ली से जुड़े रहते हैं। यह झिल्ली पतली परत और अकोष्ठी एसेलुलर होती है। टिड्डे के शरीर की ऊपरी सतह पर कठोर प्लेट्स होती हैं जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं, ठीक है। ये दूसरे से मुलायम झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं जो कि ग्रूव्स कहलाते हैं। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये जो है सबसे निचली परत होती है और जितनी भी लेयर है उसको आधार देने काम करती है। इंसेक्ट बॉडी वॉल को जो बेस प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है, उसे हम क्या कहते हैं? आधारी झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस की समस्त कोशिकाएं जो होती हैं उनको आधारी झिल्ली से जुड़े रहते हैं। तो एपिडर्मिस की जितनी भी कोशिकाएं हैं, ग्लैंड्स हैं, वो आधारी झिल्ली से जुड़े होते हैं। यह झिल्ली पतली होती है, एसेलुलर होती है, ठीक है। जैसे कि टिड्डे में स्क्लेराइड्स हो गया, ठीक है, और ग्रूव्स हो गया, ये सारे झिल्ली के जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो है वो बने होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से कीटों में इनके अतिरिक्त कुछ अन्य बाह्य रचनाएं भी होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सिटेई कहते हैं, कांटे, स्पाइंस, स्केल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है वो ये आधारी झिल्ली के द्वारा, ठीक है, एपिडर्मिस के द्वारा जो निर्मित होता है इसको आधार देने का काम करता है। जैसे कुछ कीटों में सिटेई हो गया, स्पाइंस हो गया, इससे कांटे होते हैं, स्केल्स हो गया। तो ये जो है आधारी झिल्ली के द्वारा इनका निर्माण जो है वो होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आपको फिगर में दिखा दें कि आधारी झिल्ली किस प्रकार से होती है। ये जो होती है, जो ये परत होती है, ठीक है, ये जो परत होती है उसे क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसमें कई सारे जो है वो सेल्स जो है जुड़ी होती हैं। एपिडर्मल ग्लैंड्स जो है वो जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये बेसमेंट जो है वो ये जो है बॉडी जो होती है इंसेक्ट क्यूटिकुला होती है, एपिक्यूटिकुल, इज़ोक्यूटिकुल, एंडोक्यूटिकुल, उसको आधार प्रदान करने का काम जो है वो करती है। और कई प्रकार के जो जैसे कीटों में सिटेई हो गया, स्पाइंस हो गया, ठीक है, स्केल्स हो गया, उसका निर्माण जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको पढ़ा दिया इंसेक्ट क्यूटिकुला क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। एग्जाम में आपके स्ट्रक्चर जरूर आएगा, तो स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना कि इंसेक्ट जो इंटीग्यूमेंट है, बॉडी वॉल है, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है और उसके ये सारे जो है भाग होते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में दिखाना है, ठीक है। और इंसेक्ट जो क्यूटिकुला है उससे कौन कौन से भाग हैं, ठीक है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, और इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट के कौन कौन से भाग हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये पूरी चीजें आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज हम आपको जो है इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा दिए हैं। कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।